ज़ारा का पहला रोज़ा और मेहरबानी का तोहफा। रमज़ान का महीना आया था और ज़ारा बेहद खुश थी। इस साल वो पहला रोज़ा रखने जा रही थी। इसने उम्मी अबू को कई बार कहा था कि वो बड़ी हो चुकी है और अब रोज़ा रख सकती है। आखिरकार उम्मी ने मुस्करा कर इजाज़त दे दी। सुबह सहरी के वक्त ज़ारा की आंखें नींद से बोझल थीं, लेकिन वो खुशी खुशी उठी और अपने घर वालों के साथ सहरी खाई। फिर उसने दुआ मांगी और रोज़ा रखने का इरादा कर लिया। पहला आधा दिन आसान था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई ज़ारा को भूख और प्यास महसूस होने लगी। वो कमज़ोर होने लगी और उसके दिल में आया कि वो रोज़ा तोड़ दे। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। ज़ारा बाहर गिल्ली में बैठकर वक्त गुजारने लगी। अचानक इसने देखा कि एक छोटा बच्चा गिल्ली के किनारे बैठा हुआ था। इसके कपड़े पुराने और मैले थे और वो बेहद कमज़ोर लग रहा था। ज़ारा ने गौर से देखा, बच्चा बाजार में लोगों को देख रहा था जैसे वो खाने का इंतज़ार कर रहा हो। ज़ारा ने करीब जाकर इससे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बच्चा बोला, मेरा नाम आरिफ है। मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। ये सुनकर ज़ारा के दिल में दर्द सा उठा। मैं तो शाम को इफ्तार करूंगी, लेकिन ये बच्चा न जाने कब से भूखा होगा, इसने सोचा। ज़ारा फौरन घर की तरफ भागी और अपनी उम्मी को सब कुछ बताया। उम्मी ने प्यार से ज़ारा के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये रमज़ान का असल सबक है, भूख और प्यास बर्दाश्त करके दूसरों के दर्द को महसूस करना और उनकी मदद करना। ज़ारा और उम्मी ने इफ्तार के लिए खाने के पैकेट बनाए और आरिफ को दिया। वो बच्चा खुशी से चमक उठा और बोला, अल्लाह आपको खुश रखे। शाम को जब ज़ारा ने रोज़ा इफ्तार किया तो इसे भूख और प्यास की फिक्र नहीं थी, बल्कि इसके दिल में खुशी थी कि इसने किसी और की मदद की। इस रात इसने दुआ मांगी, अल्लाह, मुझे हमेशा दूसरों की मदद करने वाला बनाए। और यूं ज़ारा को रमज़ान का सबसे कीमती तोहफा मिल गया,